रात के अंधेरे में शहर की गलियां एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी हुई थीं। छोटी सी बस्ती के एक कोने में एक पुराना और वीरान मकान था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते थे, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। उस रात अनिकेत ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। दोस्तों के मना करने के बावजूद वो अकेले ही भूत बंगले की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी और दिल में एक अजीब सा डर। वो मकान के पास पहुंचा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए खुल गया। भीतर का माहौल ठंडा और डरावना था। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरती थीं और हवा की सायम सायम की आवाजें अनिकेत के रोंगटे खड़े कर देती थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी झपकी। उसी पल अनिकेत ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे कोई अंगारे हों। अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, अनिकेत, डरो मत। अनिकेत ने चौंक कर देखा। यह आवाज उसकी माँ की थी, जो कई साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। माँ, उसने कांपते हुए पूछा। औरत रुकी और धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। वो औरत उसकी माँ थी, जिसकी आत्मा अब भी उस घर में बंधी हुई थी। अनिकेत, ये घर हमारा है। तुम्हारे पिता ने इसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मार दिया गया था। और मैं उसे बचा नहीं पाई। उसकी माँ की आवाज में दर्द था। अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी माँ ने उसे एक पुरानी किताब दी। इसमें उस आदमी का नाम है जिसने हमें बर्बाद किया। उसे न्याय दिलाना तुम्हारे हाथ में है, माँ की आत्मा ने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन अनिकेत ने पुलिस को सारी बातें बताईं और उस किताब के पन्नों को दिखाया। छानबीन के बाद पता चला कि असली दोषी शहर का एक प्रभावशाली व्यापारी था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अनिकेत के परिवार को न्याय मिला। भूत बंगला अब वीरान नहीं था। वहां अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी, जहां अंधेरे का सच सामने आ चुका था। अनिकेत ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर अपने परिवार के साथ न्याय किया और एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाया।